हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पहले वीडियो मैंने बनाई थी, आपको दिखा दिया था वो बैंकिंग के ऊपर चैप्टर नंबर 6। आपको मैंने बता दिया था कि क्या क्या होता है। दो तरीके के बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक में भी मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है, क्या क्या होता है, कैसे उसकी डेफिनेशन बता दी थी। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट करता है, ग्रांटिंग लोन्स करता है। आपका डिपॉजिट मतलब आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन देता है, एडवांसिंग लोन्स और मेकिंग इन्वेस्टमेंट। और उसका मेन एम होता है अर्न प्रॉफिट का, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल उसमें दो एग्जांपल ही बता दिए थे मैंने, एसबीआई और पीएनबी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है। फंक्शंस होते हैं, दो तरीके के फंक्शन होते हैं। पहला होता है प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शन होते हैं, ठीक है। फंक्शंस और ठीक है, दो तरीके के फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो आज मैं बात करूँगा, एक मैं लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच में मैं अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि डिफरेंस दिख जाए सही से कि कौन सा प्राइमरी और कौन सा सेकेंडरी, ठीक है। हाँ, तो प्राइमरी फंक्शंस में होता है आपका, प्राइमरी फंक्शन के अंदर भी दो चीज़ होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन, ठीक है। दो चीज़ होती है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन्स। दो चीज़ तो हमारे बुक में दी होंगी, लेकिन मैं भी यहाँ पे ना तीन चीज़ बताऊँगा, ठीक है। ऑफ लोन, ठीक है। और आप तीसरा ये भी कर सकते हो, तीसरा चीज़ है कि ट्रांसफ़र ऑफ मनी, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ मनी कर सकते हो आप एक तरीके से। हाँ, तो आपका ये प्राइमरी फंक्शंस में आ गया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन्स, ट्रांसफ़र ऑफ मनी, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अंदर। देखो, ये एक मेन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अंदर। जैसे कि हमने लिखा डिपॉजिट के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर भी आता है। तो एक चार्ट बना के लिख लेंगे, तीन चीज़ें आती हैं, तीन डिपॉजिट आते हैं। देखो, करेंट अकाउंट डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट, ये दोनों एक ही वर्ड है, कुछ भी लिख सकते हैं। अकाउंट को मैं ए और सी लिख रहा हूँ, और डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। ये होता है पहला आपका। और दूसरा होता है फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट होता है, ठीक है। और तीसरा होता है आपका सेविंग डिपॉजिट, ठीक है। ये तीन हो गए। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अंदर ये तीन आते हैं, ठीक है। ये आपका भी प्राइमरी फंक्शन ही चल रहा है, ये प्राइमरी फंक्शन ही है, ये सेकेंडरी फंक्शन का भी कोई बात नहीं हुई है, पहले प्राइमरी फंक्शन है ये। और इसके अंदर पहला हो गया आपका एडवांसिंग लोन्स का, सॉरी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का। दूसरा मैं आपको बताऊंगा एडवांसिंग लोन्स के अंदर भी तीन तरीके की चीज़ आती हैं। पहली आती है आपकी कैश क्रेडिट, दूसरा आता है डिमांड लोन्स, तीसरा आता है शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है।
ये दोनों आ गया। ट्रांसफ़र ऑफ मनी तो पता ही है सबको, मनी को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट को, ये करेंट अकाउंट डिपॉजिट, ये जो होता है ना, मैं लिख के नहीं समझाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना। ये तीन होते हैं, सेविंग डिपॉजिट, करेंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट, ठीक है। करेंट अकाउंट डिपॉजिट क्या होता है, वो डिपॉजिट जो रिपेबल हो जाए बैंक से थ्रू डिमांड, हमारा जब डिमांड हो ना तो बैंक से वो रिपेबल हो जाए, तो वो डिपॉजिट होते हैं करेंट अकाउंट डिपॉजिट, ठीक है। और ये सब चीज़ ना वो करते हैं, जैसे बिजनेसमैन होते हैं, वो हमारे लिए नहीं होता, करेंट अकाउंट हमारे लिए नहीं होता। हाँ, ये बिजनेसमैन जो लोग होते हैं ना, कि उनको एक टाइम पे बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, तो वो ये अकाउंट डिमांड करते हैं बैंक से बहुत जल्दी पैसे के लिए, तो इसलिए वो ये इस अकाउंट में अपना इस हर बैंक में, किसी बैंक में अपना ये वाला करंट अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है एक तरीके से कि फिक्स डिपॉजिट रेफर टू दोज डिपॉजिट कुछ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। इसका एक और नाम था, मैंने आपको बता दिया, टाइम डिपॉजिट। अच्छा, ये फिक्स डिपॉजिट जो होता है ना, वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम बैंक में रखते हैं, ठीक है। हाँ, और इसके अंदर ना चेक की जो फैसिलिटी होती है वो नहीं होती है, और ये बहुत हाई रेटेड इंटरेस्ट करता है ये, ठीक है। जब हम डिपॉजिट करना, देन दिस डिपॉजिट कैरी हाई रेटेड इंटरेस्ट, ठीक है। ये बहुत हाई रेटेड इंटरेस्ट कैरी करता है, ठीक है, ये फिक्स डिपॉजिट। और सेविंग और हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा, फिक्स डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में अंतर क्या होता है, ये होता है ये इसको हम चेकेबल भी होता है, इस यूज़ कर सकते हैं, और इसको नॉन चेकेबल होता है। ये डिमांड डिपॉजिट जो होता है ना, वो कोई इंटरेस्ट कैरी नहीं करता, ये ना हाई रेटेड इंटरेस्ट कैरी करता है, ठीक है। वो इसमें होता है ना, ये करेंट, देखो दोनों हमने बैंक में रखा है तो ट्रांजैक्शन तो होनी है, तो करेंट अकाउंट डिपॉजिट में कितनी भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कर सकते हो, और फिक्स डिपॉजिट में हम बस 2 ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। डिपॉजिट करेंगे मनी, पहले 2 ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पहले डिपॉजिट फिर उसके बाद विड्रॉल, ठीक है। पहले डिपॉजिट करेंगे और फिर विड्रॉल करेंगे, ये 2 ही ट्रांजैक्शन होती है। इसकी मैं ना एक पर्टिकुलर अच्छे से वीडियो बनाऊंगा अभी इसके बाद, जस्ट मैं आपको बता दूँगा। और सेविंग डिपॉजिट में होता है जिसमें ये दोनों आ जाए, ठीक है, ये दोनों आ जाए, करंट अकाउंट डिपॉजिट भी आ जाए, फिक्स डिपॉजिट भी आ जाए, ये वही होता है सेविंग डिपॉजिट, वो होता है, ठीक है। और चेक फैसिलिटी भी होती है, विड्रॉ मनी भी कर सकते हैं अकाउंट, और इसमें हम दे कैरी रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ लेस देन इंटरेस्ट रेट ऑन फिक्स डिपॉजिट, मतलब इतना इंटरेस्ट तो करता है लेकिन इससे थोड़ा कम इंटरेस्ट कैरी करता है ये, मतलब ये इंटरेस्ट कैरी करता है लेकिन फिक्स डिपॉजिट तो बहुत हाई रेटेड करता है, इससे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट कैरी ये करता है, ठीक है। मैं अच्छे से बता दूंगा क्या होता है एडवांसिंग लोन्स, ठीक है। एडवांसिंग लोन्स में पहला है कैश क्रेडिट, फिर होता है डिमांड लोन्स, फिर होता है शॉर्ट टर्म लोन्स। हाँ, एडवांसिंग लोन्स में होता है कैश क्रेडिट, डिमांड लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है। कैश क्रेडिट वो चीज़ होती है, वो लोन्स होते हैं जो बोरोवर को दिए जाते हैं, फिर उनके बदले उनकी करंट एसेट्स ली जाती है, मतलब कुछ करंट एसेट्स उनके लिए जाते हैं। जैसे कि उसने ना लोन लिया शेयर्स पे, स्टॉक हो गया तुम्हारा, शेयर्स हो गया, स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, है ना, तो ये कैश क्रेडिट होता है। अब डिमांड लोन्स क्या होता है कि डिमांड का मतलब पता ही, तुम्हें कभी भी कोई चीज़ की डिमांड आ गई, हाँ भाई वापस दे दो, तो वैसे ही होता है, बिल्कुल सेम कोरिलेट करता है। ये डिमांड लोन्स वो लोन्स होते हैं, बैंक इनको दे तो देता है लेकिन जब उसको ज़रूरत पड़ती है ना, वो तुरंत मंगवा भी लेता है, किसी भी टाइम वो मंगवा सकता है। जब उसको डिमांड हुई वो तुरंत के तुरंत रिकॉल कर देगा, भाई मेरे को मेरा जितना पैसा दिया था वापस दे दो। शॉर्ट टर्म लोन्स वो होता है कि पर्सनल लोन्स इसे कह सकते हैं पर्सनल लोन्स, जो छोटी मोटी कोलेटरल सिक्योरिटी पे ये शॉर्ट टर्म लोन्स दे दिया जाता है।